चलिए, आप सभी लोगों को नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोगों का। प्रणाम प्रणाम। घैरण्य संहिता के व्यवहारिक सत्र का आज 23वां सत्र है। आज जो है आसनों के क्रम में उन आसनों के प्रकार को जानेंगे जो महर्षि घैरण्य ने बताया है। पीछे आपने जो जिन आसनों का अध्ययन किया, समझा, जाना, उन आसनों में अधिकांशतः देखने को उनके क्रियाविधि और एक आध दो आसनों में जो ध्यान से संबंधित आसन है उनको महर्षि घैरण्य ने बताया है। बाकी उनके लाभ से हमें परिचित नहीं कराए, जो शास्त्रोक्त रूप से है। नाम से उनके लाभ से परिचित हो जाएं कि इस क्रिया को करने से, इस आसन को करने से कौन से हमें लाभ प्राप्त हो सकते हैं, इससे आप खुद परिचित हो जाया करिए नाम से ही। जिस तरह का नाम आता है आसनों का, उस तरह के जो जीव जंतु में, मनुष्य की स्थिति में, मनुष्य की परिस्थिति से संबंधित है, या फिर कोई प्राणी है, कोई जीव जंतु है, कोई पशु है, कोई वृक्ष है, यानी कि जितने भी तरह के आसन बताए गए हैं, उन सभी तरह के प्राणियों की अवस्थाओं से लेकर प्राणियों में जितने भी हैं, उन सभी की जो अंतर्निहित गुण कर्म स्वभाव होते हैं, उस गुण कर्म के स्वभाव के अनुसार जो है उसके लाभ होते हैं। ये आपको स्वतः आ जाना चाहिए, या फिर किसी पुस्तक या बुक से पढ़ करके उतना ज्ञान नहीं हो सकता है जितना कि आप उसके नाम से परिचित हो सकते हैं। तो आप नाम जब सुने उसका, तो जिस जीव जंतु में जो गुण पाए जाते हैं उसके गुण को ही देखने का प्रयास करिए, और वही उसी का गुण जो है हमारे शरीर पे हमको प्रभावित करता है उसके क्रिया को करने से। तो नंबर है जिसमें हमने 21 आसन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज जो है उत्तान कूर्मासन है। उत्तान कूर्मासन, कूर्म का मतलब होता है कछुआ। कूर्म का मतलब नाम से ही आपको ये उत्तान कूर्मासन तो शायद पढ़ चुके हैं। मंडूकासन, मैंने ध्यान नहीं दिया। मंडूकासन, मंडूकासन के बारे में, मंडूकासन मतलब मेढक। मंडूकासन नाम से ही आप परिचित हो जाएंगे। मेढक, मंडूक यानी कि कहते हैं ना लोग, कूप मंडूक बन करके बैठना। एक कहावत है जन सामान्य में प्रचलित रहती है कि कूप मंडूक बन करके बैठे हुए हैं। तो मंडूक मतलब मेढक। मंडूक का जो आशय होता है वो मेढक से लीजिए। अब मेढक के अंदर क्या क्या गुण होते हैं वो आपको अपने बुद्धि विवेक से उसका अनुमान करना है। इसमें केवल क्रिया विधि बताया है कि अगर ये कोई साधक है, कोई योगी है, तो इसके क्रिया विधि को कैसे करेगा कि वो मंडूक की तरह दिखेगा। जब उसके मंडूक की क्रिया विधि को वो कर लेता है तो उसके गुण उसके अंदर धीरे धीरे समाहित होने लगते हैं, आने लगते हैं। तो जो मैंने अभी बात कहा आपको, उसी बात को एक कंसेप्ट मानना है और उसी आधार पे आपको इसको समझना भी है। तो महर्षि घैरण्य ने जो केवल इसके विधि, क्रिया विधि को बताया है, उसको हम समझते हैं श्लोक के माध्यम से। अब इसमें 34वें श्लोक में महर्षि घैरण्य ये कह रहे हैं कि पृष्ठ देशे पादतला वंगुष्ठौ दौ च संस्पृशेत जानुयुग्मं पुरस्कृत्य साधे यन मंडूकासनम। उसमें इन्होंने इस आसन में ये कहा है कि दोनों पृष्ठ मतलब पृष्ठ देश, यानी कि पृष्ठ देश को दोनों पाँवों को पीठ की ओर ले जाकर, है ना, यानी कि पाद लवांगुष्ठो, यानी कि दोनों पाँवों को पीठ की ओर ले जाकर मिलाएं और अंगूठों को मिलाकर दोनों घुटनों को आगे रखें।
इस प्रकार मंडूकासन होता है, ऐसा उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है कि पृष्ठ से यानी कि पीछे ले जाना है, दोनों पाँवों को पीछे ले जाना है, दोनों पाँवों को पीछे ले जाना है और अंगूठों को आपस में मिला लेना है, मिलाकर दोनों घुटने को आगे रखें। बस इन्होंने ये कहा है कि दोनों घुटने को जानुयुग्मम यानी कि लेना है, दोनों घुटनों को मिला लेना है जांग को। बस इसी को कह रहे हैं कि इसी को मंडूकासन कहते हैं। अब इसमें कोई अब मंडूक का मतलब उसमें पैर की स्थिति बन रही है, शरीर तो अपनी सीधी रहती है इसमें। जैसा महर्षि गिरंड कह रहे हैं कि दोनों पैरों को ऐसे मतलब कहाँ पीठ की ओर ले जाना है, साइड में, बगल ऐसे पीठ के साइड में रखते हैं, ये जो कमर के नीचे वाला जो भाग है उसके साइड में दोनों पैरों को रखते हैं और अंगूठों को दोनों मिला लेते हैं। तो ये वज्रासन में बनती है, अंगूठों को मिलाकर दोनों घुटने को आपस में आगे रखते हैं, ऐसे मिलाने की बात नहीं कर रहे हैं, दोनों घुटनों को ऐसे आगे रखते हैं। फिर इस प्रकार इसी को जो है मंडूकासन कहा जाता है। अब मंडूकासन में जो पैर की स्थिति है वो ऐसे बनती है, जैसे कि पैर देखा होगा मेढक का आपने कि मेढक का पैर बाहर रहता है और सिर वाला भाग ऐसे उठा रहता है, ऐसे उठा रहता है। तो हम मनुष्य हैं तो उसके आकृति को पैर के जो घुटना है उसी से बना सकते हैं, बाकी ये धड़ वाले भाग से तो बनाना संभव नहीं है। बाकी पैर वाला जो भाग है, पैर वाले भाग से ही उसकी आकृति को बना करके हम ईशान आसन को कर सकते हैं। अब मेढक का क्या गुण होता है, उसके गुण कर्म स्वभाव को हमें जानना पड़ेगा कि मेढक के अंदर क्या गुण कर्म स्वभाव होता है। तो एक तो देखिए, इससे जो है इस आसन को करने से एक तो हमारे ऊपर जो हमारे तीसरा से लास्ट सप्त धातु है वो पुष्ट होता है, यानी कि वीर्य की रक्षा होती है। इससे वीर्य जो है मतलब सुरक्षित रहता है। जो साधक हैं, जो योग करते हैं, जो ब्रह्मचारी हैं, बाकी गृहस्थ जीवन में जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं, ये उनके लिए मतलब रहता है, मगर वो अपने इस क्रिया अपना जो दैनिक जीवन कर्म है उसके अनुसार फिर इसकी रक्षा नहीं कर पाते हैं वो, क्योंकि वो गृहस्थ जीवन में जीते हैं। तो ये वीर्य ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए, शरीर में ताजगी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जैसे शरीर को फुर्ती देता है, और फुर्ती तब बनती है जब हमारे सारे सप्त धातुएँ मजबूत होते हैं, संतुलित अवस्था में होते हैं, तभी जो है इस आसन का हमें लाभ अच्छी तरह से मिलता है। और इसी का जो दूसरा क्रम है उत्तान मंडूकासन, मंडूकासन एक बता दिया और उत्तान मंडूकासन दूसरा है। उत्तान मंडूकासन में उन्होंने ये कहा है कि मंडूकासन मध्यस्थम कुरपराभ्याम घृतम शिरः एतद् भे कद दुत्तान मेत दुत्तान मंडूकम, ये कहा है इन्होंने। अब इन्होंने इसमें कहा है कि मंडूकासन करके, अब इसमें तो पहले आपको उत्तान मंडूकासन में मंडूकासन करना आना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि मंडूकासन करके केहूनी पर सिर को टिका दें, केहूनी पर जो है सिर को लगाने की बात कह रहे हैं, केहूनी पर सिर को टिका दें। और उसके बाद कह रहे हैं कि मेढक के समान उत्तान ऐसे चित्त होकर के, उत्तान मतलब सीधा होता है, उत्तान लेटना, उत्तान हो जाए, यह उत्तान मंडूकासन है। अब हम लोग जो करते हैं वो बैठ के करते हैं। उत्तान का मतलब होता है कि लेटने से संबंधित होता है, जो उत्तान शब्द होता है। कहते हैं ना कि उत्तान सोया हुआ है, उत्तान लेटा हुआ है, हैं? गाँव में ऐसा प्रचलित है, या बोलचाल की भाषा में भी ऐसा प्रचलित है कि उत्तान लेट जाओ, चित्त लेट जाओ। तो हमें जो है मंडूकासन जब करना है तो जो महर्षि गिरण्य ने बताया, शायद इसको अगर करते हैं तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि इसमें जो है जब हम वज्रासन में बैठते हैं और इसके सहारे सिर को लगाते हैं ना, सिर के सहारे ऐसे, ये केहूनी के ऊपर सिर रखने की बात कह रहे हैं, तो इसके सहारे ऐसे चित्त लेटते हैं, तो ये वाला हमारा जो चेस्ट वाला भाग है वो ऊपर की तरफ खुलता है, उठता है पूरा, और इसको पूरा स्पेस मिलता है, और स्पाइनल कार्ड नीचे से दबाता है लंग्स को, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है।
लंग्स से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उसमें ये बड़ा फायदेमंद होता है। सर्वाइकल हुआ, फ्रोजन शोल्डर हुआ है, और गर्दन से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, कंधे से संबंधित जितनी समस्याएं हैं, जिनका कुबड़ निकल जाता है, कुबड़ को ठीक करने में बहुत ही अच्छा आसन है उत्तान मंडूकासन। जैसा इन्होंने बताया है, ये आसन समझ में आ जाता है कि कैसे करना है। आप ऐसे गए, दोनों के केहनियों को ऐसे क्रॉस कर दिए या केहनियों के ऊपर सिर रख लिए, फिर आप चित्त होकर के उत्तान लेट गए। उत्तान का मतलब जब भी आता है तो हम लोग जो करते हैं वो बैठ के करते हैं, वो सटीक नहीं है। जो महर्षि हिरण्य ने बताया है शायद ये ज़्यादा सटीक है। तो आज के बाद जो पहले करते थे उत्तान मंडूकासन, उसमें परिवर्तन करिए और इस तरह से करके देखिए जो शास्त्रीय रूप में इस शास्त्र में, योग के हठयोग शास्त्र में बताया गया है। तो मुझे लगता है ज़्यादा फायदा होगा ऐसे करेंगे तो इस आसन को आप इस विधि से करिए, और इसी को कहते हैं महर्षि हिरण्य की, इसी को उत्तान मंडूकासन कहा जाता है। उत्तान मंडूकासन में आप देखिएगा मेढक इसी अवस्था में कभी कभी आपको देखने को मिलता है। जब आप बरसात हो तो जीव जंतुओं को थोड़ा गौर से देखिए, पूरा नज़र स्थिर करके देखिए, तो समझ में आता है कि उनकी स्थिति कैसी होती है। तो इन आसनों को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे और अच्छी तरह से कर पाएंगे। बहुत ही इफ़ेक्टिव आसन ये हैं सब, अगर इनको अपने जीवन में, अपने दैनिक जीवन में जोड़ते हैं तो। बाकी बहुत से ऐसे आसन हैं जो शास्त्रीय रूप में नहीं हैं। क्यों शास्त्रीय आसन करना चाहिए? क्योंकि इन पे ऋषियों ने अपने जीवन का अमूल्य समय नष्ट किया हुआ है, अपने जीवन का पूरा साधना, पूरा जीवन को व्यतीत कर दिया है सिद्ध करते करते। और हम जिन आसनों को करते हैं वो केवल एक दिखावे के लिए होता है, जिसका आध्यात्मिक ना ही लाभ होता है, ना ही शारीरिक कोई लाभ मिल पाता है। तो इसीलिए हमें शास्त्र को और शास्त्र के मूल को पकड़ के रखना चाहिए। जब इस चीज़ को आप मूल को पकड़ के रखेंगे तो जीवन में आप कभी भी असफल नहीं होंगे। इस रास्ते पे चलते हुए अगर आप धीमे धीमे भी चलेंगे, बहुत अच्छी तरह से नहीं भी चलेंगे, तो भी आपके जीवन में इसका जो संस्कार बनेगा वो अगले जन्म में हो सकता है कि बेहतर जन्म मिले, और ये सारी विद्याओं को लेकर के आप कहीं पैदा हों। ये जो सारा ज्ञान की पद्धतियां हैं, जो जितना भी आप आसन है, प्राणायाम है, ध्यान है, समाधि है, उन सभी ज्ञान पद्धतियों को आप जब दूसरा जन्म हो तो जन्मजात रूप में आपको वो मिले। तो कोई भी जब ज्ञान हम ग्रहण करते हैं तो उसे पूरी तन्मयता के साथ करिए, उसे अपने अंतरतम में उतारने का प्रयास करिए। नहीं इस जन्म में सफल होंगे, अगले जन्म में तो होंगे। जीवन का परिष्कृत रूप हजारों जन्मों का तप होता है, ऐसे नहीं मिल जाता है। कोई व्यक्ति कविता लिखता है, किसी व्यक्ति के अंदर प्रतिभा होता है, किसी के अंदर ज्ञान होता है, तो वो जो ज्ञान होता है उसका इस जन्म में लोग कहते हैं कि इस जन्म का फल नहीं होता है, वो 1000 जन्मों का तप होता है, वो 1000 जन्मों का फल होता है कि इस जन्म में उसको दिखाई दे देता है। क्योंकि जैसा माँ बाप होते हैं, जिस समाज में जन्म लेता है, जिस तरह का माहौल मिलता है, उसी को आम इंसान उसी का आकलन करके उस व्यक्ति का आकलन करता है। मगर उस व्यक्ति का आकलन वहाँ से नहीं करना चाहिए। उस व्यक्ति का जो आकलन होता है वो उसके पूर्व जन्म के संस्कारों से करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। किसी संत का, किसी महात्मा का आकलन हम उसके जो आधुनिक समय का जीवन काल है, उसके समाज से काल है, उसकी जाति से हम तुलना करके उसको छोटा कर देते हैं, और हम कभी उससे ज्ञान नहीं ले पाते हैं, कभी उससे हम ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाते हैं। ये हमारे अंदर बहुत बड़ी कमी है, सभी के अंदर यही चीज़ है। तो हमें कोई भी ज्ञान है उसे सीखते हुए चलना है, जानते हुए चलना है, अपने जीवन में उसे उतारते हुए चलना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। इस जीवन की तैयारी मत करिए, इस जीवन तक ही अपने आप को सीमित मत रखिए, यहीं तक अपने आप को केवल खा करके, बच्चों को पाल करके, परिवार को संभाल करके आप अपने आप को संतुष्ट नहीं रख सकते हैं। ये केवल बाहर के लोगों को, जिनसे जुड़े हुए हैं और जिस समाज से जुड़े हुए हैं, केवल उसको आप संतुष्ट कर पाएंगे। आप अपने जीवन को और स्वयं को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे।
और तभी कर पाएंगे जब आप अपने लिए कर्म करेंगे। अपने लिए स्वार्थी कभी कभी हो जाया करिए, कभी कभी बच्चों से भी स्वार्थी बन जाइए अपने लिए, कभी कभी अपने परिवार से भी स्वार्थी बन जाया करिए। क्योंकि जो अभी आप जो स्वार्थ बन रहे हैं ना अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, यही आधा घंटे का 1 घंटे का जो स्वार्थ है यही आपका है। बाकी जो आप 24 घंटा व्यतीत कर रहे हैं वो व्यर्थ का है, वो बेकार चला गया। ये जो आप अपने लिए कर्म कर रहे हो स्वार्थपूर्वक, ये आपका है। कभी कभी अपने लिए भी स्वार्थी होना बहुत जरूरी होता है। जब तक व्यक्ति अपने लिए स्वार्थी नहीं हो सकता है तब तक ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता है। वो किस दृष्टि में स्वार्थी, मतलब ज्ञान की दृष्टि में, उपासना की दृष्टि में स्वार्थी होना चाहिए। जितने भी सन्यासी हैं, त्यागी हैं, महात्मा हैं, योगी हैं, वो सभी का जीवन ऐसे ही रहा है। तो हमें वो सीखना है, जीवन पर्यंत सीखते रहना है, सीखते हुए जाना है, आगे बढ़ते रहना है। और ये नहीं सोचना है कि बस यही सी जीवन के लिए बस हम सीख रहे हैं, नहीं, ये आपके संस्कार में संस्कारित होकर के इकट्ठा हो जाता है। ये दुनिया में जितने भी आप बैंकों में खाता खुलवा रखे हैं, ये बस आपके जाने के बाद कोई दूसरा इसका नॉमिनी बना हुआ है, वो सारा तोड़ करके पैसा निकाल लेगा। मगर ये जो बैंक, इस बैंक खाते में अगर जो आप ये जो कर्म रूपी और संस्कार रूपी आप जो पैसा जमा कर रहे हैं, इसका कोई नॉमिनी नहीं है और ना ही इसको कोई तोड़ पाएगा, और ना ही इस पे किसी सरकार का और ना ही किसी परिवार के संबंधी का इस पे हक रहेगा। ये ऐसा धन है। तो इस धन को मजबूत करिए। इस बैंक में जितना जमा करना है अच्छे से अच्छा पैसा वो जमा करिए। तो दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है ये, ईश्वरीय बैंक है ये। उसमें संस्कार में इसको सेव करिए, फिर देखिए आप कहाँ पहुँचेंगे, कहाँ जाएंगे इसमें। तो चलिए, हम बात कर रहे थे अगले आसन में। अब अगला जो आसन है महर्षि गृहण्य ने बताया है वृक्षासन। वृक्षासन बड़ा ही प्रचलित आसन है और लगभग इसको सभी लोग कर लेते हैं। एक छोटे से बच्चे से लेकर के जो 85 साल या 100 साल के ऊपर का जो व्यक्ति है वो भी इस आसन को लगा लेता है। शायद जो आसन महर्षि गृहण्य ने बताया है वो न कर पाता हो, मगर उसका 1-आध% जो है, उसका जो दूसरा रूप है, उसका जो एकदम 3rd या 4th स्तर का जो रूप है उसको कर लेता है। तो ये आसन वृक्ष के नाम से आसन है, वृक्ष से संबंधित है। नाम से ही पता चल गया आपको कि वृक्ष में जो जितने भी गुण होते हैं, वृक्ष अपने जीवन पर्यंत जो है दूसरे के लिए जीता है, तो उसके सारा गुण इसके अंदर आ जाते हैं। एकाग्रता का गुण आ जाता है। जब व्यक्ति एकाग्र हो जाता है तो फिर अपने लिए जीना छोड़ देता है, वो पूरी दुनिया के लिए जीता है। तो इसीलिए जो है वृक्षासन का लाभ उसके गुण कर्म स्वभाव से लेना चाहिए। तो उसमें महर्षि गृहण्य ये कह रहे हैं कि वामो रु मूल देशे च याम्यम पादम निधाय है निधान वै तिष्ठेतु वृक्ष वद भूमौ वृक्ष सन मिदम विदुः। अब इसमें महर्षि गृहण्य ये कह रहे हैं कि बाएं जांग जो है उसके जड़ में दाहिना पैर रखिए, दायां पांव रखें। फिर कह रहे हैं कि वृक्ष के समान सीधा, वृक्ष समो, यानी कि वृक्ष के समान सीधा खड़े हो जाएं। इसे ही वृक्षासन कहते हैं। सीधा खड़े होने की बात कह रहे हैं महर्षि गृहण्य। केवल ये कह रहे हैं कि ये जो आपका बायां जांग में दाहिना पैर लगा लीजिए, फिर ऐसे ही दाहिने जांग में बायां पैर लगा लीजिए, दोनों तरफ से इसको कर लीजिए और इसको कहते हैं कि सीधे खड़े हो जाइए। इसी को जो है वृक्षासन कहते हैं। एक पैर पर जांग यहां लगाना है जहां पे जांग समाप्त होती है, यहां पे आपको लगा। इसी को बस केवल इन्होंने इतना ही बताया, विधि बताया है इसके। अब गुण कर्म स्वभाव में मैंने आपको बता दिया कि वृक्ष जीवन पर्यंत जो है दूसरे के लिए जीता है। जो भी उसके फल होता है वो दूसरे के लिए होता है, जो उसकी छाया होती है वो दूसरे के लिए होता है, जो भी एक पत्ता से लेकर के, एक डाल से लेकर के, एक तिनका से लेकर के सूख जाने के बाद भी, जीवित रहने के बाद भी, हर एक अंग उसका जो है, जो भी पत्ते से लेकर के, तने से लेकर के, जड़ से लेकर के जो भी उसका अंश होता है वो पूरे मानव कल्याण के लिए होता है, मानवता के लिए होता है, दूसरों के लिए होता है।
तो इसमें क्या होता है, कैसे दूसरों के लिए होगा जब आप वृक्षासन लगाएंगे? तो इसमें ऐसे होगा कि आपके अंदर एकाग्रता आएगी, आपका मन एकाग्र हो जाएगा, मन स्थिर हो जाएगा। जब आप मन स्थिर होगा तो आप ध्येय वस्तु पे ज़्यादा से ज़्यादा देर तक अपने आप को केंद्रित कर पाएंगे। जब केंद्रित कर पाएंगे तो धीरे धीरे आप समाधि की तरफ बढ़ने लग जाएंगे। कोई भी दैवीय, कोई भी आध्यात्मिक, कोई भी ज्ञान से संबंधित पुस्तक है, शास्त्र है, वेद है, उपनिषद है, उसको आप पढ़ते हैं तो जल्दी ग्रहण हो जाएगा वो चीज़, और फिर आप मोक्ष की तरफ जा सकते हैं। जब आप मोक्ष प्राप्त कर लेंगे तो फिर दूसरे के लिए व्यक्ति जीना शुरू करता है। जैसे जितने भी संत महात्मा हैं, जब वो ईश्वर को किसी तरह प्राप्त कर लेते हैं, प्राप्त करने के बाद फिर वो संसार के लिए, संसार के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए फिर इस धरा पे आते हैं, और वो अपना पूरा जीवन जो है दूसरे के कल्याण के लिए, दूसरे को मुक्त करने के लिए लगा देते हैं, दूसरे को उपदेश देने में लगा देते, दूसरे को ज्ञान देने में लगा देते हैं अपने जीवन का बचे हुए अंश को। तो ये है वृक्ष के आध्यात्मिक गुण, वृक्ष के शारीरिक गुण। वृक्षासन का अभ्यास, ये विधि ये है। फिर जो है अगला जो आसन आता है गरुणासन, 26वां आसन है गरुणासन। देखिए गरुणासन में जो हम लोग गरुणासन करते हैं वो और जो विधि में बताए हैं महर्षि गरुड़ ने, काफ़ी भिन्नता है। थोड़ा जानने की आवश्यकता है इसमें क्या कह रहे हैं महर्षि गरुड़। कह रहे हैं कि जंघोरुभ्याम धरापीड्य स्थिर कायो द्विजानुना जानुपरी कर द्वंद्वम गरुणासन मुच्यते। इसमें ये कह रहे हैं कि दोनों जांघों और घुटनों से, दोनों जांघों और घुटनों से धरती को दबाएं। यानी कि इससे स्पष्ट हो जाता है कि हमें नीचे ही बैठना है। गरुणासन में हम खड़े होकर करते हैं। अब इसमें वो खड़े होने की बात नहीं कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि दोनों जांघों और घुटनों से धरती को, यानी कि धरा पीडिया मतलब दबाने वाला, धरा को, जमीन को दबाएं। और फिर कह रहे हैं कि और देह को स्थिर रखें, देह को, ये जो ऊपर वाला जो शरीर है, देह शरीर, उसको स्थिर रखें और दोनों घुटनों पर दोनों हाथ रखकर बैठ जाएं। ठीक है, जैसे हम इसको ऐसे समझें कि जैसे हम ऐसे, जैसे एक दोनों जांघों को, जैसे पद्मासन की बात आती है, दोनों जांघों और घुटनों से धरती को आप ऐसे सीधे सुखासन में जैसे बैठ गए आप, और जैसे आप अग्निसार क्रिया करते हैं तो हाथ को ऐसे रखते हैं, घुटने को दबाते हैं नीचे की तरफ, और फिर श्वास बाहर छोड़ करके और अग्निसार क्रिया करते हैं, या उत्तान उड्डयन बंद लगाते हैं। तो इसी अवस्था में वो कह रहे हैं कि ऐसे ही बैठने के लिए कह रहे हैं गरुणासन में। बाकी जो हम खड़े होकर के और पैर को लपेट करके फिर हाथ को ऐसे लपेट करके जो करते हैं, शायद वो विधि इसमें नहीं है, जैसा आप और हम करते आए हैं और कर रहे हैं, वो ये नहीं है। वो तो ये कह रहे हैं कि आप जमीन पे बैठ करके घुटने को और जांघों को जमीन पे दोनों हाथों से दबाना है, दबा करके रखना है। तो इसे ही कह रहे हैं कि यही गरुणासन है। बस उन्होंने बस इतना ही बताया है। अब गरुड़ जो पक्षी है, अब वो गरुड़ पक्षी में क्या क्या गुण होते हैं वो आपको जानना पड़ेगा इसके लाभ को समझने के लिए। तो एक तो इसका शारीरिक लाभ ऐसा है कि जो मांसपेशियां हैं जंघा की और स्नायु के लिए बहुत उत्तम होता है ये आसन। स्नायु प्रदेश को, मतलब जो नस नाड़ियां हैं उसको सुचारू रूप से सही रखता है। आज सबसे बड़ी समस्या जो है नस नाड़ियों की ही है। बहुत सी महिलाओं को वेरिकोज वेन्स की तकलीफ आ जाती है, वात विकृत हो जाता है, तो उसमें जो है ये गरुणासन बड़ा ही फायदेमंद होता है। गरुणासन में क्या होता है कि शरीर से जो विषाक्त पदार्थ हैं वो भी निकल जाते हैं गरुणासन से, क्योंकि जो गरुड़ है वो सर्प को भी मार देता है। सर्प को भी, जितने भी सर्प होते हैं उन विषैले से विषैले सर्प को भी ये काट देता है, उसके विष को खत्म कर देता है ये गरुणासन जो होता है। गरुड़ के जो गुण होता है वो जितना भी दुनिया में जहरीले से जहरीले विषैले सांप हैं, उन सभी सांपों का जो विष है उनको काटने का सबसे बड़ा गुण इसके अंदर है। जितने भी राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं
सर्प होते हैं या लोग होते हैं, उनको ये काटने के लिए बड़ा ही उत्तम आसन है। जब जो है भगवान राम और लक्ष्मण को विभीषण ने नाग फांस में, या रावण ने, अहिरावण ने नाग फांस में जकड़ लिया था, तो उसको, उस नाग फांस को तोड़ने के लिए गरुण जी को बुलाया गया था। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है रामचरितमानस में कि उसको, उस नाग फांस को काटने के लिए, तोड़ने के लिए मात्र गरुण जी के अलावा कोई तोड़ नहीं सकता था उसको। तो गरुण जी को बुलाया गया और गरुण जी आकर के उस नाग के जो विष था, नाग का जो विष पूरे राम और लक्ष्मण के शरीर को नीला कर रहा था, उससे उन्होंने बचाया था। ये केवल एक गरुण के अंदर, गरुण जो पक्षी होता है वो केवल उसके अंदर है। और ये ध्यान रखिएगा कि जो गरुण है होता है पक्षी प्रजाति का सबसे श्रेष्ठ पक्षी माना जाता है गरुण, और सबसे बुद्धिमान पक्षी माना जाता है गरुण जो होता है। शायद गरुण देखने के लिए अब नहीं मिलते हैं, उसके गुण कर्म स्वभाव से ही आप समझिए। भगवान राम के समय में लगभग सभी तरह के पक्षी हुआ करते थे, और कहते हैं कि भगवान राम के समय में प्रत्यक्ष रूप से जो पक्षी हुआ करते थे वो भी बात करते थे, वो भी जो है मनुष्य से और मनुष्य की तरह बातें किया करते थे। इसलिए भगवान राम जो है जब वन में जाते हैं तो पक्षियों से पूछते हैं, जब सीता का हरण होता है तो पक्षी कहाँ कहाँ, मतलब कभी देखे हो क्या, कभी एक स्त्री को संबोधन करते हैं, खगहे मृग मधुकर श्रेणी, इस तरह से वो संबोधन करते हैं। और पक्षियों में सबसे पहले जटायु आते हैं, और वो बताते हैं कि इस दिशा में जो है रावण हर करके लेके गया है। हमारे देश में आप देखिएगा कि अध्यात्म इतना उन्नत अवस्था में था कि जो पक्षी थे वो भी मोक्ष को प्राप्त थे। इतना अद्भुत और इतना ऊंचा अध्यात्म कहीं दुनिया में नहीं मिलेगा जितना हमारे देश का अध्यात्म ऊंचा रहा है, कि यहाँ पक्षियों को मोक्ष की प्राप्ति हुई है। जटायु हुआ, अजामिल हुआ, गिद्ध हुआ, काकभुसुंडी हुआ, इनका नाम आप सुने होंगे। ये ऐसे पक्षी हैं जिनका जो है पुराणों के माध्यम से बता रहा हूं कि इनको भी मुक्ति मिली हुई है। ये केवल ईश्वर की कृपा से संभव हो सकती है। आप रामचरितमानस को पढ़िए या किसी और शास्त्र को पढ़िए तो पता चलता है कि ये जो है इस पक्षी के द्वारा और इसके द्वारा कही जा रही है बात ये। तो पक्षियों का जीवन में बड़ा हमारे महत्व रहा है। पंचतंत्र की जो कथाएं हैं वो पूरी कथाएं जो है जीव जंतु और पक्षी पे ही इनके चारों इर्द गिर्द ही पूरा लिखी गई है। तो ये हमारा योग भी जो है इन पक्षियों के इर्द गिर्द ही है। अधिक बहुत से ऐसे आसन है जो पक्षियों पे है। मोर पे भी बताया था कि मयूर आसन जो है वो भी एक पक्षी है। उस पे ऋषियों ने शोध करके उसको देख करके जो है पक्षी का वो कर दिया, आसन बना दिए। जो वाल्मीकि रामायण की रचना हुई थी उसमें जो है सबसे अधिक अगर कोई प्रभावित हो, वाल्मीकि जी जो है जो बकुला और बकुली के प्रेम में एक जो शिकारी था उसने मार दिया था, उसके प्रेम में एक पक्षी मर गया, इसको देख करके उन्होंने सबसे पहले इस श्लोक की रचना किया था। तो पक्षियों से बहुत कुछ निकल के आता है, ये आसन ही नहीं निकल के आता है। इतना बड़ा रामायण की जो रचना हो गई वो पक्षी के वियोग और पक्षी के मृत्यु को देख करके ही हो गई, नहीं तो नहीं ज्ञान प्रकट होता वाल्मीकि के जीवन में। तो पक्षियों का बड़ा ही महत्व है। तो ये आप जो भी वृक्ष का, पक्षियों का, जो भी गरुणासन, गरुण जी, जो गरुण के अंदर क्या होता है कि विष होता है और विष को शरीर से निष्कासित करता है ये आसन। तो हमारे शरीर में बहुत तरह के विष भरे हुए हैं। आज के युग में उसको कोलेस्ट्रॉल के नाम से बताया जाता है कि LDL, VLDL, HDL, सीरम कोलेस्ट्रॉल, ये सब बता दिया जाता है। यही जहर हैं सारे 3, 4, 5 प्रकार के, जो हमारे बहती हुई नसों को ब्लॉक कर देते हैं या फिर इतना जहर फैला देते हैं कि आज वो कैंसर का रूप लेकर के हमको ख़त्म कर दे रहा है। तो ये गरुणासन हुआ। उसके बाद जो है अगला जो है पशु से संबंधित है वृषासन। वृष मतलब बैल या सांड। सांड जो होता है ना उसको वृष कहते हैं, या बैल को भी कह सकते हैं, मगर वैसे जो है सांड को ही वृष कहा जाता है। गाय का जो बछड़ा होता है उसको सांड कहते हैं।
तो इसमें महर्षि गरुड़ 38वें श्लोक में ये कह रहे हैं, याम्य याम्य गुल्फे पादमूले वाम भागे पदेतरम विपरीतम प्रीसेद भूमि विशासन मिदम भवेत। इसमें ये कह रहे हैं कि दाहिनी एड़ी पर गुदा को रखें, है ना, दाहिनी एड़ी को गुदा पर रखें, फिर बाईं एड़ी को गुदा की बाईं ओर रखें, तलवों को विपरीत दिशा में उसको दोनों ओर रखें और जमीन पर, मतलब उसका विपरीत भाग जमीन पर रखें, यही वृषासन है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जैसे क्या करना है, जैसे आपको दाहिना पैर गुदा के जो एड़ी है, गुदा वाला भाग उसके दाहिने तरफ रखें, बायां जो पैर है, बाएं पैर की जो एड़ी है वो बाएं पैर के गुदा की तरफ रखें, और जो है तलवों को विपरीत भाग में ऐसे कर दें, जमीन पर रखें। इसी को जो है कह रहे हैं कि इसी को वृषासन कहते हैं। उसमें आपका जो ये वो वाला भाग है, आपका जननेंद्रिय वाला भाग है, वो नीचे की तरफ हो जाएगा, उस पर गुदा वाला भाग जो है एड़ी पे। इस तरह से इसको बैठने की क्रिया को महर्षि गरुड़ जो है वृषासन कहते हैं, यानी कि शाण, बैल वाला जो आसन है उसको कहते हैं। अब देखिए शाण में जिसको नंदी कहते हैं, उसके अंदर कितना गुण होता है। नंदी महाराज की लोग जब भगवान शिव की जब पूजा करने जाते हैं तो नंदी महाराज जो मंदिर में बने होते हैं उनकी भी लोग पूजा करते हैं। अनादिकाल से नंदी की पूजा होती चली आई है, मंदिरों में नंदी देखने को मिलते हैं। और नंदी जो है गौ के वृद्धि विकास में बहुत ही सहायक होते हैं। दूसरा चीज, नंदी बलशाली होता है, बल की वृद्धि होती है, इससे बल की वृद्धि होती है। और ये जो है हमारी जो भी मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, उन सभी मांसपेशियों का विकास होता है। विकास इसलिए होता है कि इस आसन को करने के बाद जो है हमारे जो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन हैं, वो उससे संबंधित जो भी बीमारियां होती हैं, जो भी रोग होता है, जो भी कष्ट होता है, जो भी पीड़ा होता है, वो इससे दूर होता है। तो ये जो है आसनों का 4-5 आसनों का क्रम रहा, जो आज ये यहीं पे पूरा होता है। अगर आप लोगों को इन आसनों में से किसी को नहीं समझ में आता है तो आपके पास अगर कोई प्रश्न है तो फिर इसमें से पूछें, नहीं तो फिर इस विषय को यहीं पे समाप्त करके फिर अगले सत्र में चलेंगे। फोटो, हाँ फोटो तो नहीं है, फोटो बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि जो अभी जो बुकें हैं, जो पुस्तकें हैं, जो उसमें दिया हुआ है और जैसी इसकी क्रिया विधि है, शायद जो शास्त्र में जो श्लोक के माध्यम से जो अर्थ निकल रहे हैं उससे मिलते जुलते नहीं हैं, ठीक है। खुद इस पे जैसे ही श्लोक हैं उसके कथन अनुसार अगर हम फिर करके कोई क्रिया बना करके फिर आपको फ़ोटो दे सकते हैं। नहीं तो जो फ़ोटो अभी जो पुस्तकों में इस समय अवेलेबल है, जो इस समय जो बुकों में बहुत से जो हठयोग की बुकें आ रही हैं, जो आसनों की बुकें आ रही हैं, उन आसनों का शायद इससे कोई मेल नहीं दिख रहा है। क्योंकि जो बहुत से मैं भी देख रहा हूँ, बहुत सी पुस्तकें हैं, मैंने पहले भी देखा है, इसके बारे में बहुत सी चर्चा भी कई लोगों से हो चुकी है, मगर वो जो है इस चीज़ को नहीं मानने के लिए तैयार होते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ये चीज़ इसमें ऐसे ही करना है इसको। तो जैसा शास्त्र में है उसी तरह से करेंगे तो फ़ायदा होगा। आने वाले समय में देखते हैं, अगर कभी इसके प्रति समय मिलता है तो आसनों को भी उसका जो शुद्ध स्वरूप है उस तरह कर करके लोगों के सामने सही तरीके से लाने का प्रयास किया जाएगा। करेंगे ये पूरा सानिध्य